सुप्रीम कोर्ट ने जमानत देते हुए ईडी और सीबीआई दोनों ही मामलों में कहा है कि यह मनीष सिसोदिया का हक था, उनको जमानत मिलनी चाहिए थी। अब सवाल यह है कि लोअर कोर्ट और हाई कोर्ट जैसी संस्थाएं जो कि इस देश की न्यायपालिका का हिस्सा हैं, वह किसके दबाव में जमानत नहीं दे रही थी। यह सवाल अब बहुत बड़ा बनकर उठेगा और इतना बड़ा बनकर उठेगा कि जब हम जैसे लोग कहते हैं कि देश की निचली अदालतें लगभग थानेदार और सिपाही जैसी भूमिका में आ गई हैं, तब आपको उसके सच का अंदाजा आज होगा कि किस तरह से अपनी ही छोटी अदालतों के बारे में सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि जमानत लोअर और हाई कोर्ट को मनीष सिसोदिया को दे देनी चाहिए थी, जो अब तक नहीं दी गई। यह गलत है। हमें नहीं पता कि आखिरकार क्यों नहीं जमानत लोअर और हाई कोर्ट ने मनीष सिसोदिया की। सबसे बड़ी खबर आपके सामने है कि दिल्ली के शिक्षा मंत्री रहे मनीष सिसोदिया को सुप्रीम कोर्ट से जमानत मिल गई है। जी हाँ, बिल्कुल आप सही सुन रहे हैं। एक बार फिर दोहराता हूं कि जमानत जिस तरह से रोकी रखी गई थी मनीष सिसोदिया की, लोअर कोर्ट और हाई कोर्ट ने हाथ खड़े कर दिए थे जमानत देने से। ऐसे में सुप्रीम कोर्ट से आज मनीष सिसोदिया को जमानत मिल गई है। शराब नीति घोटाले मामले में वह जेल में थे 17.5 महीने 530 दिन वह जेल में रहे। लोअर कोर्ट और हाई कोर्ट ने जमानत देने से हाथ खड़े कर दिए थे। अब सुप्रीम कोर्ट ने जमानत देते हुए ईडी और सीबीआई दोनों ही मामलों में कहा है कि यह मनीष सिसोदिया का हक था, उनको जमानत मिलनी चाहिए थी। अब सवाल यह है कि लोअर कोर्ट और हाई कोर्ट जैसी संस्थाएं जो कि इस देश की न्यायपालिका का हिस्सा हैं, वह किसके दबाव में जमानत नहीं दे रही थी। यह सवाल अब बहुत बड़ा बनकर उठेगा और इतना बड़ा बनकर उठेगा कि जब हम जैसे लोग कहते हैं कि देश की निचली अदालतें लगभग थानेदार और सिपाही जैसी भूमिका में आ गई हैं, तब आपको उसके सच का अंदाजा आज होगा कि किस तरह से अपनी ही छोटी अदालतों के बारे में सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि जमानत लोअर और हाई कोर्ट को मनीष सिसोदिया को दे देनी चाहिए थी, जो अब तक नहीं दी गई। यह गलत है। हमें नहीं पता कि आखिरकार क्यों नहीं जमानत लोअर और हाई कोर्ट ने मनीष सिसोदिया की। आप सब मनीष सिसोदिया का मामला जानते हैं। मनीष सिसोदिया दिल्ली के उप मुख्यमंत्री रहे। वह केजरीवाल के सबसे भरोसेमंद साथियों में से एक हैं। उन्होंने दिल्ली में शिक्षा के क्षेत्र में जो काम किए उसको न सिर्फ विश्व स्तरीय माना गया, बल्कि दूसरे राज्यों की सरकारें, जिसमें भाजपा की भी सरकारें शामिल थी, वह दिल्ली का शिक्षा मॉडल जानने के लिए आई, उनका नकल किया और उस स्वरूप को भी समझना चाहा। लेकिन इसी बीच मनीष सिसोदिया चूंकि आबकारी मंत्री भी थे, इसलिए उनको शराब घोटाले में अभियुक्त बनाकर सीबीआई और ईडी ने जेल में डाला। पहले सीबीआई ने हाथ में लिया, उसके बाद जमानत के बाद ईडी ने उन्हें गिरफ्तार मार्च में कर लिया। इस तरह कुल 17 महीने वह जेल में रहे, लेकिन लोअर और हाई कोर्ट ने जमानत नहीं दी। इसका मतलब बहुत साफ है। सबसे पहले तो इस बात को समझिए कि कहा जाता है कि नेताओं और ताकतवरों की अदालतें हैं, लेकिन यहां यह बात भी झूठी साबित हुई। यहां केजरीवाल जैसे नेता जेल में हैं। उनके बारे में भी प्रियंका कक्कड़ जो प्रवक्ता है आम आदमी पार्टी की, आज बोल रही थी कि प्रियंका कक्कड़ ने कहा कि केजरीवाल भी जल्दी ही जेल से बाहर आएंगे, पूरे चुनाव का स्वरूप बदल जाएगा। लेकिन इसके साथ साथ आम आदमी की प्रवक्ता प्रियंका कक्कड़ ने बहुत कुछ सीधे सवाल किए। सीधे सवाल ये किए कि जो
यह सवाल सौरभ भारद्वाज ने भी दोहराया, आम आदमी पार्टी के विधायक हैं, मंत्री हैं। उन्होंने यह दोहराया कि जो लोअर कोर्ट और हाई कोर्ट की जमानत न देने की वजह से जिस तरह का 17 महीने का समय एक मंत्री का बर्बाद किया गया है, क्या उसकी वापसी लोअर और हाई कोर्ट करेंगी? अगर कल को सुप्रीम कोर्ट मानती है कि इसमें कोई मनीष सिसोदिया का लेना देना नहीं है, उन्हें गलत ढंग से फंसाया गया है, इसका आधार भी बहुत साफ है। आप सबको पता होगा कि मनीष सिसोदिया 17 महीने से जेल में थे, लेकिन उनका ट्रायल नहीं शुरू हुआ। आप सब आदिवासी इलाकों की बात सुनते होंगे, देश के गरीबों की बात सुनते होंगे कि देश में जो दलित, पिछड़े, अल्पसंख्यक और आदिवासी समाज के लोग हैं वह सबसे ज्यादा जेलों में हैं। उनमें से एक बड़ा हिस्सा दलित और आदिवासी का है। माना जाता है कि आदिवासियों और दलितों के ज्यादातर केसों में ट्रायल ही नहीं शुरू हो पाता है और वह वर्षों तक जेल में रहते हैं। ये बातें अब तक आप आदिवासियों, गरीबों मतलब तलछट और समाज के आखिरी हिस्से के बारे में सुन रहे थे, जहां हमारा न्याय 75 सालों में कहीं नहीं पहुंचा। लेकिन जिन तक न्याय पहुंचा उनमें से मनीष सिसोदिया एक थी। वह देश के सबसे ताकतवर शहर कहें, राज्य कहें, दिल्ली के उप मुख्यमंत्री हैं, शिक्षा मंत्री हैं, आबकारी मंत्री हैं रहे, और उनको इस हालत में लाकर खड़ा कर दिया सीबीआई और ईडी, जिसको कि मोदी की सीबीआई और ईडी आजकल कहा जा रहा है, कि उनका ट्रायल तक नहीं शुरू हुआ। 17 महीने जेल में रहे, ट्रायल नहीं हुआ। हालत ये हो गई कि कोई जमानत की उम्मीद नहीं थी, और अभी भी जो जमानत मिली है, आप समझिए कि उनके अधिकार से ज्यादा यह एक न्यायिक संयोग जैसा है। दोस्तों, इस समय हमारे देश में न्याय व्यवस्था की हालत कई बार ऐसी लगती है कि आप कानूनी रूप से नहीं बच रहे हैं, अपने कानूनी और आधिकारिक वजहों से आप नहीं जेल से बाहर आ रहे हैं, बल्कि जजों की सहृदयता, जजों के मन, जजों की इच्छा से आप जेलों से बाहर आ रहे हैं। इस तरह की स्थिति हो गई है, और यह स्थिति कम से कम कुछ साल पहले तक आम आदमी, गरीब आदमी के लिए थी, लेकिन प्रधानमंत्री मोदी की सरकार ने यह सबके लिए ला दिया है कि मनीष सिसोदिया जैसा नेता जो चुन कर आया है, जिसकी सरकार ने डंका बजाया इस देश में, उतनी बड़ी बहुमत भारत में किसी दूसरी सरकार को आज तक के इतिहास में नहीं मिली है। 70 में से 63 सीटें जीतने वाली आम आदमी पार्टी की सरकार रही है, और इस बार भी प्रतिशत बाकी तमाम के मुकाबले बहुत ज्यादा है, बावजूद वह जेल में गए और ट्रायल नहीं हुआ। इन सारी स्थितियों से आप देश के हालात समझ सकते हैं कि क्यों कहा जा रहा है कि देश में फांसीवाद आ गया है, क्यों कहा जा रहा है कि देश में तानाशाही आ गई है, क्यों कहा जा रहा है कि मोदी सरकार ने सभी एजेंसियों और अदालतों को अपनी जेब का सिक्का बना लिया है, क्यों कहा जा रहा है कि सारी एजेंसियों को मोदी ने अपने चाबुक से दौड़ाना शुरू कर दिया है। इन्हीं वजहों से इससे कोई बड़ा प्रमाण नहीं हो सकता आपके सामने। यह बहुत बड़ा प्रमाण है हमारे देश के सामने, राष्ट्र के सामने, 75 साल के लोकतंत्र के सामने, कि एक चुना हुआ विधायक, मंत्री, कैबिनेट, सरकार में शामिल, जिसके राज्य में है उसी राज्य में उसको मोदी जी की सीबीआई और ईडी ने जेल में डाला। और उससे भी बुरी बात यह है कि लोअर कोर्ट और हाई कोर्ट ने जमानत नहीं। लोअर कोर्ट और हाई कोर्ट द्वारा जमानत न दिया जाना बताता है कि भारत में न्याय व्यवस्था कैसे पार्टियों के लिए पिद्दी और पिद्दी का शोरबा बन गई हैं, और कैसे न्यायालयों में बैठे हुए जज नेताओं के डिक्टेशन से चलने लगे हैं, न कि भारतीय संविधान की कानूनी धाराओं और उपधाराओं के तहत वह जिस बात की कसम खाते हैं कि हम न्याय के पक्ष में खड़े होंगे, 100 गुनहगार छूट जाएं, एक बुरे गुनाह न पकड़ा जाए, ये सारे कस्में और वादे ऐसे लगने लगे हैं कि वह संविधान की किताब मोदी सरकार ने फेविकोल के ऐसे जोर से चिपका दी है, और उसकी जगह पर अपनी एक बुकलेट जारी कर दी है मोदी जी ने कि न्याय ये है और न्याय संगत ये है
और यही वजह है कि आज हमारे देश में आप देख पा रहे हैं कि चुना हुआ एक नेता, अन्यथा नेताओं के बारे में हम सब कहते रहे हैं, हम सब जानते और मानते हैं कि भाई नेताओं का ही देश है, ये पैसे वाले लोग हैं, ताकतवर लोग हैं, इनको कौन जेल में डालता है। लेकिन विपक्ष को खत्म कर देने की जो मोदी सरकार की रणनीति रही है, यह उसी का हिस्सा है। और इसीलिए दिल्ली सरकार के मंत्री और विधायक सौरभ भारद्वाज की यह बात बहुत काबिले गौर लगती है कि लोअर कोर्ट और हाई कोर्ट क्या 17.5 महीने यानी 530 दिन जो बर्बाद हुए हैं मनीष सिसोदिया के, उसको क्या वापस लौटा पाएगा? यह सवाल कोर्ट से आज ज्यादा इसलिए है क्योंकि पहला प्रश्न कोर्ट पर हमने, आपने, सौरभ भारद्वाज, प्रियंका कक्कड़ या विपक्ष के दूसरे नेताओं ने नहीं उठाया है, बल्कि पहला प्रश्न उनके ही सर्वोच्च बॉसेस ने उठाया है, यानी सुप्रीम कोर्ट ने उठाया है और कहा है कि लोअर कोर्ट और हाई कोर्ट को जमानत दे देनी चाहिए। जहां ट्रायल तक नहीं शुरू हुआ है वहां जमानत देने में क्या दिक्कत है? इनके पास पुलिंदा है, लेकिन एक सबूत आज तक ईडी और सीबीआई नहीं पेश कर पाई। तो ईडी सीबीआई को तो लोगों ने मान लिया कि मोदी जी के तोता हो गए हैं, मोदी सरकार के तोता हो गए हैं। यह आलोचना में बातें कही जाती है, जनता के द्वारा, विपक्ष के द्वारा, विपक्षी नेताओं के द्वारा अनेकों नेक बार ये बातें कही गई है। इसलिए आप दावे के साथ इस बात को कह सकते हैं इस मुल्क में कि ईडी और सीबीआई का चलो मोदी सरकार ने गलत इस्तेमाल कर लिया क्योंकि उनके अंतर्गत आते हैं। लेकिन ये अदालतों के न्यायाधीशों को क्या हुआ है कि वह भी लगभग ईडी सीबीआई की नई ब्रांच बनते जा रहे हैं, और ईडी सीबीआई के नए ब्रांच की वजह से ही यह नतीजा हमारे और आपके सामने है। अब मनीष सिसोदिया बाहर आ गए हैं जेलों से, जेल से जमानत जब मिली है कोर्ट से, तो जमानत की कुछ शर्तें रखी गई हैं और उन शर्तों में यह है कि उन्हें हर सोमवार को थाने में हाजिरी देनी है, 10 लाख का एक बॉन्ड देना है और इसके साथ साथ पासपोर्ट जब्त कर लिया गया है। हालांकि यह एक जमानत की दर्जनों मामले में यह प्रक्रिया होती है, लेकिन बड़ी बात यह है कि बीजेपी अभी भी अपनी गलती मानने को तैयार नहीं है, होगी भी नहीं तैयार। वो कह रही है जमानत मिलना निर्दोष होना नहीं होता है, लेकिन उसको ये नहीं पता है जो बात संजय सिंह कह रहे थे, जो बात मनोज झा भी कह रहे थे। संजय सिंह ने कहा अभी इस पार हम हैं और उस पार आप हैं। मनोज झा ने भी संसद में कहा, राजद से सांसद है, कि बगल में विद्रोह हुआ है और आप नहीं जानते कब को कल क्या हो जाए। इसलिए भाजपाइयों को यह बात समझनी चाहिए कि अगर निचली अदालतें थानेदारों जैसा व्यवहार और ईडी सीबीआई के अधिकारियों जैसा व्यवहार और तोहमतों और बगैर ढंग के सबूतों जैसा व्यवहार करने लगेंगी, तो जाहिर तौर पर आने वाले दिनों में बारी भाजपाइयों की भी है। इसलिए जरूरी यह है कि इस देश के सिस्टम को बचाया जाए। देश का सिस्टम बचेगा तो सभी बचेंगे, और यह सिस्टम का ही खत्म होना है कि ईडी और सीबीआई के इशारे पर कहें, कहे पर कहें, दबाव में कहें, चाहे आप जो कह लें, जो शब्द दे लें, लेकिन लोअर कोर्ट और हाई कोर्ट ने अगर 17 महीने तक मनीष सिसोदिया को बिना ट्रायल शुरू हुए भी जमानत नहीं दी है, इसका मतलब है कि हमारा न्यायिक सिस्टम एक प्रक्रिया में कोलैप्स होने जैसी स्थिति में पहुंच रहा है। क्योंकि वह देश के आदिवासी नहीं है, वह देश के गरीब भी नहीं है, वह देश के आम आदमी भी नहीं है, वह चुने हुए बड़े नेता हैं जो सर्वोच्च पदों पर बैठे हैं। अगर इस देश में उनकी हालत है तो सोचिए जनता की क्या हालत होगी हमारे राम राज्य में। इस बात को बेहद समझना जरूरी है। आप सब निगाह रखिए इस खबर पर। यह एक उत्साहजनक खबर है लोकतंत्र के लिए कि चलिए कम से कम सुप्रीम अदालतें ही सही थोड़ा अपनी ऋण को बनाए हुए हैं और सच के साथ खड़े होने का साहस कर रही हैं। शुक्रिया आप सबका, धन्यवाद।